स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स वीडियो पार्ट 1 में, जिसका हमारा टॉपिक है सामान्य जोड़ घटा गुणा भाग। इस वीडियो में सबसे पहले हम सामान्य जोड़ घटा गुणा भाग करके उनको सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे गुणा और भाग के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जो आपकी कैलकुलेशन को और फास्ट बना देंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऐड यानी जमा से। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है जमा का सबसे पहला नियम ये होता है कि आपको पीछे वाले दोनों अंकों से इसको जोड़ना स्टार्ट करना है। तो पहला नियम ये है। तो सबसे लास्ट में क्या है, 2 और 8। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 2 और 8 होते हैं 10। 10 इस प्रकार से लिखे जाते हैं। नियम क्या है, इस 10 में जो पीछे आता है वो यहाँ नीचे आता है और जो यहाँ आगे आता है वो अगली संख्या के ऊपर कैरी यानी हासिल बन जाता है और इस हासिल को फिर अगली लाइन की संख्याओं के साथ जोड़ा जाता है। तो पहली दो संख्याओं का जोड़ हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 13 होते हैं। फिर इस 13 में ये जो हासिल इसके ऊपर है कैरी, इसको भी साथ में जोड़ा जाता है। तो 13 और एक ये हासिल जोड़ करके ये संख्या बनती है 14। इस 14 में जो पीछे आता है वो यहाँ नीचे आता है और जो यहाँ आगे आता है वो फिर अगली संख्या के ऊपर इस प्रकार से कैरी लग जाता है और कैरी को फिर आगे जोड़ना है अगले अंकों में। फिर अगली दो संख्या है हमारी 7 और 7, ये होते हैं 14 और इसमें एक और कैरी जुड़ जाएगा तो टोटल बनते हैं 15। अब नियम के अनुसार तो 5 यहाँ था, लेकिन कैरी आगे लगेगा कहाँ, आगे तो कोई संख्या ही नहीं है। तो जब आगे कोई संख्या ना हो तो जो भी टोटल आया है, जैसे 15 आया है तो पूरा 15 यहाँ लिखा जाता है। इस प्रकार ये जोड़ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत आसान होगा। हालांकि जोड़ घटा कोई ज्यादा बड़ी चीजें है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज किया जाए। उसके बाद हम आते हैं घटाव पर। तो घटा में भी सेम वही जोड़ वाला नियम कि स्टार्ट आपको पीछे से करना है। पीछे के दोनों अंकों में आपको देखना है कि ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले अंक को घटाना है। 5 में से 9 को घटाना है। क्या ये पॉसिबल है? 5 में से नहीं घट सकता, क्योंकि 5 छोटी संख्या है और 9 बड़ी संख्या है। तो जब भी संख्या छोटी पड़ जाए ऊपर वाली, तो इसको बड़ी बनाने के लिए इसको अपने आगे से एक अंक उधार लेना पड़ता है, एक कैरी लेना पड़ता है। तो जैसे इसके सामने है 2, ये 2 इसको 1 देगा तो खुद क्या बचेगा, 1। जो 1 बचेगा वो ऊपर लिख लेंगे हम, और इसको 1 दिया तो इसके पास जो 1 आएगा वो इसके आगे ऐसे लग जाएगा। तो ये 1 और 5 दोनों अंक मिलकर के एक संख्या बनाएंगे 15। अब ये 15 में से 9 को घटाना है। तो 5 में से नहीं घट रहा था, लेकिन 15 में से तो घट सकता है। तो 15 में से 9 को घटाएंगे तो बचता है 6। इस प्रकार यहाँ लिखेंगे हम 6। फिर अगली संख्या में बढ़ते हैं। अब यहाँ ये 2 नहीं रहेगा, क्योंकि 2 ने आगे 1 दिया तो खुद क्या रह गया, 1। अब यहाँ पर 1 ही माना जाएगा। तो अब नियम के अनुसार इस 1 में से इस 9 को घटाना है। क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है, तो 1 में से 9 घट ही नहीं सकता। तो जब ना घटे तो फिर ये छोटी संख्या क्या करेगी, अपने आगे वाली एक संख्या से एक हासिल मांगेगी। तो आगे है 8 इसको 1 देगा तो खुद क्या बचेगा, 7। इसको 1 दिया तो वो जो 1 आता है उसके आगे ऐसे लग करके एक संख्या बना देता है। 1 के आगे 1 लगा तो बन गए 11। अब इस 11 में से 9 को घटाना है, ये तो पॉसिबल है। तो 11 में से 9 को घटाएंगे तो ये बचेंगे 2। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है 7 और नीचे क्या है 1। 7 में से 1 को घटाना है तो ये घट के बचेगा 6। ये हो गया घटाव। तो जमा और घटा इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। लेकिन गुणा और डिवाइड ये है, होते तो कई लोगों के लिए ये भी आसान है, लेकिन इनमें आपको कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स पता चलेंगे अभी, जो आपकी कैलकुलेशन को और फास्ट और बेटर बना देंगे और गणित आपके लिए और आसान काम हो जाएगा। तो ध्यान से समझे। गुणा में हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में कि 825 का 102 से गुणा करना है। तो गुणा का मेन नियम क्या है कि इसमें भी आपको पीछे से ही स्टार्ट करना है। और नियम क्या होता है कि ये जो नीचे अंक है, जैसे यहाँ पर है 2, इस 2 का गुणा मतलब इस 2 का पहाड़ा पहले 5 बार पढ़ेंगे, फिर 2 बार, फिर 8 बार। फिर अगली लाइन में 0 का गुणा हम 5 बार, 2 बार, 8 बार। फिर उसके अगली लाइन में 1 का गुणा 5, 2 और 8। मतलब इनमें से एक एक अंक को इन सबसे एक एक करके गुणा करना होता है और हर एक का आंसर पहली लाइन में, दूसरे का दूसरी में, तीसरे का तीसरी में। ये तरीका होता है। स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 का गुणा सबसे पहले 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10 होता है, ये हो गया 10। अब 10 में से जो पीछे है 0 वो यहाँ आता है और जो आगे है 1 वो इसके आगे कैरी हासिल लग जाता है। फिर 2 का गुणा करेंगे इस 2 से, तो 2 का 2 से होता है 4।
4 में ये जो ऊपर कैरी है ये जुड़ जाता है। ध्यान रखना, वहां संख्याओं में जुड़ता था, यहाँ संख्याओं का तो गुणा ही होगा क्योंकि क्वेश्चन गुणा है, और कैरी जो है वो आंसर में जुड़ जाएगा। जैसे 2 का 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 में यहाँ से भी जुड़ के हो जाएगा 5, तो टोटल जो आएगा वो यहाँ नीचे लिखेंगे। 2 से भी गुणा हो गया, 5 से भी हो गया, अब अगली संख्या 8, तो 2 का गुणा अब करेंगे 8 से, 2 8 16, 16 इस प्रकार आता है। फिर आगे कोई संख्या है नहीं जिस पर हासिल लें, तो इसलिए ये पूरा 16 का 16 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हासिल ना हो तो पूरी संख्या लिख लेते हैं। फिर इस 2 का तो इन सबसे गुणा हो गया। अब अगली संख्या की बारी है। जब भी आप अगली संख्या में जाओ तो अगली लाइन में उसका आंसर आएगा, लेकिन एक लाइन के तुरंत बाद यहाँ पर एक क्रॉस आएगा, तो इस क्रॉस को 0 ही माना जाता है। अब आप इस 0 का सबसे गुणा करोगे तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है जो आपको पता होना चाहिए कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करें तो आंसर हमेशा 0 ही होता है। ये रूल ध्यान रख लेना आप। 0 का 5 से गुणा करेंगे तो आंसर 0, 0 का 2 से गुणा करेंगे आंसर 0, 0 का 8 से गुणा करेंगे आंसर 0। तो बार बार क्या दिख रहा है, 0 का किसी से भी गुणा करें आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो कोई भी बड़ी संख्या हो, सामने 0 से गुणा हो रहा है तो समझ लेना 0 से गुणा हो रहा है मतलब संख्या 0 हो जाएगी। तो 0 का किसी से गुणा किया जाए आंसर 0 होता है। तो 0 का सबसे गुणा हो गया, लाइन होगी कंप्लीट। फिर अगली लाइन में जा रहे हैं। जैसे ही अगली लाइन में जाते जाओगे ये क्रॉस एक बढ़ता जाएगा। पहली लाइन के बाद एक क्रॉस, अगली लाइन में 2 क्रॉस, अगली लाइन में 3 क्रॉस। अगर संख्या यहाँ बढ़ती रहेगी तो यहाँ लाइनें बढ़ती रहेगी और हर लाइन में एक क्रॉस बढ़ता रहेगा और क्रॉस को 0 ही मानेंगे। तो अब अगली संख्या मेरे पास 1, इस 1 का गुणा 5 से भी करना है, 2 से भी करना है, 8 से भी करना है। तो इस सिचुएशन में 1 का गुणा 5 से करोगे तो 1 का गुणा जिस भी संख्या से करें आंसर हमेशा वही संख्या आती है। याद रहे, ये दूसरा रूल है। 0 का रूल था कि 0 का किसी से गुणा करें तो आंसर 0 हो जाता है। 1 का किसी से गुणा करें तो आंसर वही संख्या आती है जिससे गुणा किया जा रहा है। जैसे 1 का गुणा 5 से कर रहे हैं तो वही 5 आंसर आएगा, 1 का गुणा 2 से कर रहे हैं तो वही 2 आंसर आएगा, 1 का गुणा 8 से कर रहे हैं तो वही 8 आएगा। तो ये शॉर्टकट चीज होगी कि 1 का हो तो वही संख्या आती रहेगी, 0 का हो तो 0 0 आते रहेंगे। तो तीनों संख्याओं के लिए 3 लाइनें आ गई आंसर में, तो सबका गुणा इनमें हो गया। अब लास्ट में इन तीनों लाइनों का आपस में जोड़ लेना है जो भी संख्या है। तो क्रॉस को 0 माना जाता है, 0 0 0 यहाँ पर आएगा 0, 5 0 0 ये 5 ही हो जाएगा, 6 0 और 5 मतलब 6 और 5 जोड़ेंगे 11 होगा, 1 आएगा और 1 लगेगा कैरी, 1 और 1 2 और 2 4 और ये 8 है। तो ये हो गया गुणा का आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन डिवाइड की तरफ। अब डिवाइड में भी आपको कुछ नया रूल पता चलेगा जो हर किसी को नहीं पता होता है, तो ध्यान से समझना है। पहले बेसिक नियम ये है डिवाइड का कि ये जो बाहर संख्या लिखी है ये पहाड़ा हमें पढ़ना है और सामने जो संख्या दे रखी है उसका पहला अंक, एक एक अंक एक बार में ले सकते हैं, एक साथ 2 3 अंक नहीं ले सकते। पहला अंक है 2 और बाहर की संख्या है 2। बाहर की संख्या का पहाड़ा पढ़ना है और अंदर का जो पहला अंक है 2 वो आए आंसर में, मतलब 2 के पहाड़े में या तो 2 आए या उससे कम आए। ये चीज बार बार ध्यान रखना कि पीछे का जो अंक है या तो वो अंक आए या उससे कम आए, ज्यादा ना आए। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 आए, 2 एकम 2, एक बार पढ़ा। कितनी बार पढ़ना है बस इसी चीज पर हमें फोकस करना है। तो एक बार पढ़ने से 2 आ रहा है तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वो यहां लिखते हैं। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 2 एकम 2, क्या बोला मैंने, 2 एकम 2 मतलब एक बार पहाड़ा पढ़ा तो उसको यहां लिखा। फिर 2 एकम 2 आया कितना, 2, जो आता है वो इसके नीचे लग जाता है और जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वो यहां लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 एकम 2 आ गया। फिर इसको क्या करना है, माइनस, 2 में से 2 जाएंगे 0। और फिर भाग का नियम ये है कि घटा में जो भी बचा इसी के साथ अगला एक अंक आ जाएगा। ये एक अंक ऑटोमेटिकली एक नियम के अनुसार आएगा, इसके लिए कोई 0 0 नहीं उतारना पड़ता। एक अंक आ गया, अब इस 0 के साथ मिलकर क्या बन गया, 1। 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 1 आए या उससे कम आए, तो क्या 2 के पहाड़े में 1 आ सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 बड़ी संख्या है। 2 के पहाड़े में 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 छोटी संख्या है, तो संख्या छोटी पड़ गई। यही स्पेशल रूल आता है जो आपको बताया जा रहा था कि डिवाइड में अगर कभी बीच में संख्या छोटी पड़ जाए तो पहले यहां 0 उतारते हैं फिर अगली संख्या लेते हैं। यहां कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं कि 0 का रूल पता नहीं होता तो 0 नहीं उतारते, सीधे अगली संख्या नोट कर लेते हैं, तो ये यहां आंसर गलत हो जाता है। तो अब से आपको ध्यान रखना है कि डिवाइड में अगर बीच में कभी संख्या छोटी बढ़ जाए तो डायरेक्ट अगली संख्या नहीं ले सकते, पहले 0 उतारते हैं फिर अगली संख्या नोट करते हैं। तो अब ये क्या बन गया, 10। तो अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 10 आए या उससे कम आए, तो ये तो पॉसिबल है।
तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, 2 पंजे 10 होता है, 2 पंजे 10, जितनी बार पहाड़ा पड़ा वहां लिखा और जो आता है वो नीचे लग जाता है। फिर इनका माइनस होता है नियम के अनुसार, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और एक संख्या नियम के अनुसार हर बार मिलती है। अब तीनों 0 मिलके 0 ही बना, और नियम क्या है, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 0 आए या उससे कम आए, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 फिर छोटी संख्या है। तो फिर छोटी संख्या पड़ी तो फिर पहले यहाँ नियम के अनुसार 0 उतरता है, फिर अगली संख्या हम ले सकते हैं 2। तो अब ये 2 आ गया, 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 आए या उससे कम आए, तो 2 एकम 2 आ गया, और माइनस किया इनको तो 0। तो इस प्रकार ये डिवाइड हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहां हमने गुणा और भाग में 3 नई चीजें, 3 नए शॉर्ट ट्रिक्स समझे। एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लें कि 0 का किसी से भी गुणा हो तो आंसर 0 हो जाता है, 1 का किसी से भी गुणा हो तो आंसर वही संख्या आती है जिससे 1 का गुणा हो रहा है। और डिवाइड में हमने ये सीखा कि अगर बीच में कोई संख्या छोटी पड़ जाए तो पहले 0 उतारते हैं भागफल में, उसके बाद अगली संख्या ले सकते हैं। बिना 0 उतारे डायरेक्ट अगली संख्या नहीं ले सकते। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सामान्य जोड़ घटा गुणा भाग समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम गुणा और डिवाइड के कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स पर जो आपकी कैलकुलेशन को और फास्ट बनाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई यानी गुणा के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स की। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है 72 गुणा 10, दूसरा है 72 गुणा 100 और तीसरा है 72 गुणा 1000। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है कि अगर किसी संख्या का गुणा 10, 100 या 1000 से हो तो 10 में 1 0 है, 100 में 2 0 है, 1000 में 3 0 है, जितनी 0 है वही 0 संख्या के साथ लग जाएगी, सीधा आंसर। जैसे 72 गुणा 10 है तो इसमें 72 के साथ 10 की 1 0, 72 गुणा 100 है तो 72 के साथ 100 की 2 0, 72 गुणा 1000 है तो 72 के साथ 1000 की 3 0 लगा दो, सीधा हो गया आंसर। तो ये ट्रिक कब लगेगी, जब यहाँ पर 1 हो, 1 हो, 1 हो, 1 के साथ 0, 1 के साथ 0, 1 के साथ 0, तो बस 1 के साथ जितनी 0 है वही 0 संख्या के साथ लगा दो, सीधा आंसर। ठीक है। लेकिन क्या होगा जब यहाँ पर 1 ना हो, जैसे कि यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, तो इसमें भी शॉर्ट ट्रिक है। गुणा गुणा पूरा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ 72 गुणा 20, तो 20 में ये जो 2 है ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि पहले 1 था, अब आ गया 2, तो ये जो एक्स्ट्रा संख्या आ गई 2, इसी 2 का गुणा करना है बस 72 से, बाकी पीछे 1 0 लग जाएगा। 3 का गुणा करना है 72 से, पीछे 2 0 लग जाएंगे। 4 का गुणा करना है 72 से, पीछे 3 0 लग जाएंगे। बस ये ट्रिक है। तो जैसे 20 का गुणा 72 से करना है तो इस सिचुएशन में सिर्फ 2 का ही गुणा करेंगे 72 से। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 7 से करेंगे, 2 सते 14, 1 0 है, पीछे लग गई, सीधा आंसर हो गया शॉर्टकट। ऐसे ही 300 का गुणा करना है 72 से, तो सिर्फ 3 आ गया, 1 होता तो सीधी 2 0 लग जाती, लेकिन 3 आ गया, एक्स्ट्रा संख्या हो गई 1, तो ये जो 3 आ गया इस 3 का ही गुणा करना है बस 72 से, तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 0 है, पीछे लग जाएंगी, हो गया आंसर। ऐसे ही 4 का गुणा करना है 72 से, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 3 0 है पीछे, 1 2 3 0, हो गया आंसर। तो ये है मल्टीप्लाई की कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स। तो ये तो बात हुई गुणा के शॉर्टकट ट्रिक्स की। ऐसे ही अब बात करते हैं डिवाइड के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स की, जिसमें आपको लंबा डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, शॉर्ट में सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 72 का डिवाइड हो रहा है 10 से, फिर 72 का डिवाइड हो रहा है 100 से, फिर 72 का डिवाइड हो रहा है 1000 से। तो 72 का डिवाइड 10 का मतलब होता है 72/10, 72 का 100 से डिवाइड हो रहा है मतलब 72/100, 72 का 1000 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 72/1000। क्योंकि बटे का मतलब डिवाइड ही होता है, तो इसलिए हम डिवाइड वाली संख्याओं को बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे पहली संख्या है 72 का 10 से भाग हो रहा है, तो हमने लिख दिया 72/10। अब शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट ये है कि आपको इसमें कोई इस तरह की लंबी प्रक्रिया, इस तरह का भाग करना नहीं पड़ेगा। शॉर्टकट ये है 72 के बटे में 10 लिखा आपने, 10 में कितनी 0 है, 1, तो यही ट्रिक है कि 1 0 हो तो ऊपर 1 अंक के आगे, पीछे 1 अंक है 2, इसके 1 अंक के आगे 1 पॉइंट लग गया तो नीचे का 0 खत्म, तो आंसर हो गया 7.2। यही ट्रिक अगले में लगाओ। 72/100 है, 100 में कितनी 0 है, 2 0, तो 0 2 है तो इसलिए पॉइंट भी 1 2 अंकों के पहले यहाँ आएगा, और पॉइंट के आगे कुछ ना हो तो वहां हम 0 लिखते हैं, तो ये 2 0 खत्म, क्योंकि 2 अंकों के पहले पॉइंट आ गया, तो इसका आंसर होगा 0.72। फिर ऐसे ही अगले में देखो 72 है, बटे में 3 0 है,
तो नियम क्या है, 3 जीरो है तो 1 2 3, आगे कोई संख्या नहीं है, अंक नहीं है, तो उसमें हम अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे, क्योंकि नियम क्या है, जितनी 0 हो नीचे ऊपर उतने ही अंकों के आगे पॉइंट लगेगा, और अगर अंक कम पड़ जाए तो आप आगे उतने ही 0 लगाओगे जितने अंक कम पड़ रहे हैं। तो 3 जीरो थे, 3 अंक चाहिए थे, 2 अंक थे, 1 अंक कम पड़ रहा था, तो उसकी जगह हमने 0 लगा दिया। ये आगे पॉइंट के आगे कुछ नहीं होगा तो 0 लगेगा, तो आंसर हो गया 0.072 हो गया शॉर्टकट। इन सब में हमें इस तरह का कोई लंबा डिवाइड नहीं करना पड़ा, सीधा आंसर। तो ट्रिक क्या है कि अगर किसी नीचे 0 वाली संख्या का डिवाइड हो रहा है किसी संख्या से, तो नीचे जितनी 0 है ऊपर उतने ही अंकों के पहले पॉइंट लगाना है। 1 0 है तो 1 अंक के पहले पॉइंट, 2 0 है तो 2 अंकों के पहले पॉइंट, 3 0 है तो 3 अंकों के पहले पॉइंट, ठीक है। और अगर अंक कम पड़ जाए तो उतने ही आप आगे 0 लोगे जितने अंक कम पड़ रहे हैं। तो ये तो रही बात जब 1 के साथ 0 आ रही हो, लेकिन अब अगर 2 के साथ 0 है, 3 के साथ है या 4 के साथ है तो क्या होगा। तो फिर इसमें देखो, जैसे क्वेश्चन है 72 का डिवाइड हो रहा है 20 से, तो पहले तो डिवाइड का मतलब बटे में होता है, इसलिए इन सबको हमने बटे में लिख लिया है। 72 बटे 20 है ना, 300 और 72 है तो 72 बटे 300, 72 और 4000 है तो 72 बटे 4000, सबको बटे में। अब ये क्वेश्चन है फोर्थ वाला 72 बटे 20, तो यहाँ पर अगर ये 20 की जगह 10 होता, 1 अंक होता यहाँ पर, तब तो सीधा 1 अंक के पहले पॉइंट लग जाता, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया, एक नई संख्या आ गई। तो जब 2 3 4 कोई अन्य अंक आ जाए तो सबसे पहले इसको ऊपर वाली संख्या से काट लेते हैं, फिर ये बन जाएगा अपने आप 10 बनेगा। तो फिर वही रूल, 1 0 है, 1 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 2 से 72 को काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 चिन्ह 12, और नीचे काटेंगे तो 2 एकम 2, 0 खाली बचे तो इसके पीछे लग जाती है। वैसे अब देखो 10 वाला बन गया, तो अब एक ही 0 है तो 1 अंक के आगे पॉइंट लगा दो तो नीचे का 0 खत्म, सीधा आंसर आ गया 3.6। ऐसे ही यहाँ पर नीचे क्या है 300, मतलब 3 को हटाना है, 1 होता तो सिर्फ 2 0 का 2 अंक के पहले पॉइंट लगाते थे, तो 3 को हटाना है मतलब 3 से पहले ऊपर वाली संख्या को काट दो। तो 3 को 72 से काटते हैं, ये हो जाएगा नीचे तो 3 एकम 3 और 2 0 के साथ, ऊपर 3 दूनी 6, 1 बचा 12 बन गए, तो फिर ये हो जाएगा 3 चौके 12, मतलब ऊपर आ गया 24, नीचे आ गया 100 आ गया। तो इसके जैसा क्वेश्चन बन गया। 2 0 है, 2 अंकों के आगे पॉइंट लगा दो, दोनों 0 खत्म, और पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगता है, तो आंसर हो गया 0.24, सीधा आंसर। इस तरह से आपको डिवाइड नहीं करना पड़ा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में भी 4 के साथ 3 0 है, तो बस 4 को काट दो 72 से, तो 4 को काटते हैं, पहले ऊपर संख्या को काटते हैं, 4 एकम 4, बचते हैं 3, 32 बन गए, 4 8 32, ऊपर आ गया 18, नीचे 4 एकम 4, 3 0 इसके साथ आ जाएंगी। अब नियम के अनुसार 3 0 है तो ऊपर 3 अंकों के आगे पॉइंट लगेगा, अंक तो इसमें 2 ही हैं, 1 2, तो तीसरा अंक नहीं है तो तीसरा हम अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे, 3 अंक पूरे हो गए, फिर लगेगा पॉइंट, और पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो भी 0 लगता है। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया 0.018। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक्स जिसमें हमें कोई लंबी विभाजन प्रक्रिया, भाग प्रक्रिया किए बिना सीधे आंसर निकालना गया। शॉर्ट में इस ट्रिक को ऐसे रिवाइज करते हैं कि अगर किसी 0 वाली संख्या का भाग हो रहा है किसी अन्य संख्या से, तो नीचे जितनी 0 है उतने ही ऊपर अंकों के आगे पॉइंट लगाना है, नीचे की 0 खत्म। और अगर 0 के साथ नीचे ही कोई 2 3 4 अन्य संख्या है तो पहले उसको काट के खत्म कर लो, फिर 1 के साथ जो 0 आएंगी, जितनी 0 उतने ही अंकों के आगे पॉइंट लगाओ, नीचे की 0 खत्म। तो ये थी डिवाइड की शॉर्टकट ट्रिक्स। तो अब बारी है टेस्ट की। देखते हैं आज की वीडियो में आपने कितना सीखा। तो आज आपने जो जो चीजें सीखी है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का अभी आपका टेस्ट होने वाला है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 15 सेकंड्स मिलेंगे। अगर आपको इससे ज्यादा समय लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करें नोटबुक में, और आपका आंसर ऑप्शन A, B, C एंड D जिससे मिलता है वो ऑप्शन भी साथ में नोट कर लें, क्योंकि टेस्ट के एंड में आपको इसका रिजल्ट दिया जाएगा। फिर आप अपने रिजल्ट को टेस्ट के रिजल्ट से मिला करके चेक करें कि आपका कितना स्कोर बना है, कितने आंसर आपके सही हैं। तो 10 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चले आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।